नमस्कार साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। दो न्यूज़ है आपको इम्पोर्टेंट। 17वीं बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम और 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट, दोनों के लिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। तो इसके बारे में कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में आपको मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के ओएमआर से संबंधित बच्चे परेशान हैं, लेकिन यकीन रखिए आज शाम तक ये चीज़ आपको शो होने लगेगी। ठीक है, जैसे न्यूज़ आया था उस तरीके से मैंने उसको अपलोड किया था। ठीक है, तो चलिए अब लेकर स्टार्ट करते हैं। दो न्यूज़ पे आपको 69 मेंस रिजल्ट के बारे में और 17 बीपीएससी प्रीलिम्स जो है क्या 30 सितंबर को होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, तो फिर कब तक होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है आपको कैलेंडर में 31 जुलाई दिया गया था, तो आखिर में अभी तक रिजल्ट आया क्यों नहीं, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। हम लोग चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 69 बीपीएससी मेंस के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी अवेटेड है। तो बच्चे इसके लिए बड़े परेशान हैं, क्योंकि कैलेंडर में इसका डेट दिया था बीपीएससी ने, इसका कब रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है, तो 69 बीपीएससी जो मेंस का रिजल्ट है, इसके बारे में आपको डेट दिया गया था आयोग के द्वारा 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई को इसका डेट दिया गया था कि 31 जुलाई को इसका रिजल्ट आपको 31 जुलाई को रिजल्ट जो है 2024 को क्या होगा, जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। नहीं आने का रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ। सूचना ये आ रही है निकल के कि आयोग की तरफ से ये बातें कही गई है कि आज्ञा पत्र एक होता है, जैसे कि किसी भी अगर आरक्षण प्रणाली को आपको अपनाना है तो एक आज्ञा पत्र आता है सरकार के द्वारा, सामान्य प्रशासन के विभाग के द्वारा। तो बीपीएससी के तहत इसकी मांग की गई है, लेकिन अभी तक आज्ञा पत्र आया नहीं है। ये बातें सबको पता है कि जो रिजल्ट जारी होगा 50% आरक्षण प्रणाली से जारी ही होगा, क्योंकि 65% आरक्षण प्रणाली को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसके बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा क्या अपील की गई, लेकिन वहाँ से भी अभी रोक लगा है और 29 सितंबर को इसका आने वाला है आपका डिसीजन। ठीक है, तो अभी 50% प्रणाली पे ही सब चीज़ें हो रही हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का रिजल्ट भी 50% आरक्षण प्रणाली पर ही आएगा, और उसके बाद से 31 जुलाई तक जो था आपको रिजल्ट देने की बात हुई थी 69 बीपीएससी का, ये भी 50% आरक्षण प्रणाली पर ही होगा। क्योंकि ये बातें लेकिन कही हुई है, जब तक एक लिखित सूचना आज्ञा पत्र नहीं आ जाता है सरकार के द्वारा या फिर सामान्य प्रशासन के द्वारा, तब तक बीपीएससी रिजल्ट इसका पब्लिश नहीं कर सकता है। ऐसा सूचना मिला है कि कहा गया बीपीएससी के द्वारा कि अगर ये आज्ञा पत्र अभी मुझे नहीं प्राप्त होता है 1 मंथ तक, तब भी हम रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। मतलब ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगा रिजल्ट में, 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, या फिर हो सकता है तो इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट आ जाए। लेकिन कहा गया है कि अगर, उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर 1 मंथ तक अगर आज्ञा पत्र सरकार के द्वारा नहीं आता है तो हम रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है प्रिपेयर हो चुका है। मतलब सारा प्रक्रियाएं रिजल्ट की क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, रिजल्ट बना हुआ है, लेकिन बस हाँ आरक्षण प्रणाली को फॉलो करना है। और इसके लिए एक सरकार का, एक गवर्नमेंट का क्या चाहिए, आपको लेटर चाहिए। कुछ लेटर में लिखा हो कि जो आरक्षण प्रणाली है बीपीएससी के द्वारा 50% को अपनाया जाए, क्योंकि बीपीएससी का काम है क्या, रिजल्ट को पब्लिश करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, लेकिन इसका ये काम नहीं है कि आरक्षण प्रणाली अपने हिसाब से वो तय करे। तो जब तक एक कोई आपको लेटर नहीं आ जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक ये रिजल्ट जो है 50% आरक्षण के आधार पे उसका आवंटन नहीं किया जाएगा। रिजल्ट तो बन चुका है, लेकिन किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट, वो 50% आरक्षण प्रणाली का जब आएगा तो उसका कोटा का आवंटन करके पब्लिश कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक पब्लिश नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि कहा गया कि 1 मंथ तक अगर नहीं आया तब भी हम इसके लिए, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, और सरकार जब तक इसका ये नहीं करेगी, और सरकार को हम बाध्यता भी नहीं दे सकते हैं कि हाँ हमको चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि बस बीपीएससी का बस एक काम है कि बस ये दिखा देना कि हाँ मुझे रिजल्ट पब्लिश करना है, और एक बार उनके नज़र में डाल देना कि हाँ मेरा एग्ज़ाम का ये रिजल्ट बचा हुआ है। बस ये काम लेकिन करना किसको है, इसका काम करना सामान्य प्रशासन विभाग या फिर गवर्नमेंट को ये काम करना है। तो ये लेटर जब ही आती है आपको बीपीएससी के पास, उसके आधार पे 50% आरक्षण प्रणाली के आधार पर इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अभी सूचना यही आ रही है कि थोड़ा सा भी वक्त लग सकता है 69 बीपीएससी मेंस के रिजल्ट में, और आपको थोड़ा सा
वेट करना पड़ सकता है। जब तक आज्ञा पत्र नहीं आता है तब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये रहा 69 बीपीएससी मेंस के बारे में अभी तक सूचनाएं ये रही। ठीक है, तो पहली बातें तो आपने देख ली कि बस आपको वेट करना है थोड़ा दिन और, क्योंकि जब तक नहीं आएगा लेटर तब तक रिजल्ट पब्लिश आपका नहीं होने वाला है। तो 69 बीपीएससी रिजल्ट के बारे में आपने जान लिया। अब जानते हैं कि कितना दिनों से बातें चल रही थी। 17th बीपीएससी का कैलेंडर में भी आपको डेट जो है अभी 30 सितंबर ही दिया गया है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चूँकि 17th बीपीएससी जो है इसका रिजल्ट का जो डेट है 17th बीपीएससी प्रीलिम्स का पीटी का जो एग्ज़ाम डेट है उसको अभी भी आपको कैलेंडर में 30 सितंबर भी दे रखा है। इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन चेयरमैन सर के द्वारा 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें कहा गया कि अगर 5 अगस्त 2024 तक, पहली बार वो बोले कि 5 अगस्त 2024 तक अगर आपका सारे विभागों से क्या आ जा रहा है, अधियाचना आ जा रही कितनी कितनी सीटें खाली है, तो मैं इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पब्लिश करके और 30 सितंबर को ही एग्ज़ाम करवा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि उन्होंने फिर से एक बात कहा कि अगर 15 अगस्त 2024 तक मुझे अगर सारे विभागों से अधियाचना मिल जाती है तो मैं आपको 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अधियाचना आया नहीं किसी विभाग से, तो अभी जो है इसीलिए इसको पेंडिंग में रखा गया है। अब बातें क्या आ रही है, अब मैं इसका कहाँ पे फंस रहा है बात मैं बता रहा हूँ। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि एक तो सारे विभागों से अभी अधियाचना आया नहीं है और अभी यूपीएससी ने कैलेंडर कल जारी किया जिसमें 29 सितंबर 2024 को यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम डेट है। यानी कब, 29 सितंबर को। बीपीएससी प्रीलिम्स कब होने वाला था, 30 सितंबर को। लेकिन विभागों से ऐसे भी अधियाचना नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ाम डेट जो है यूपीएससी के द्वारा मेंस का, यूपीएससी 2024 मेंस का एग्ज़ाम डेट जो है जिसका प्रीलिम्स हुआ था 29 सितंबर होना है, जिसका 29 सितंबर 2024 इसका डेट को बढ़ा के कर दिया गया है 29 सितंबर। ऐसे में वहाँ से एग्ज़ाम देके कहीं से आना फिर सेंटर तक पहुँचना 30 सितंबर को, ये क्या है, एक असंभव सा काम है। तो एक तो और अड़चन आ गई इस डेट पर। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा सूचना निकल के आ रहा है कि अगर आपको अधियाचना प्राप्त भी हो जाता है, अगर अगले 5 दिनों तक, कितने दिनों तक, अगले 5 दिनों तक अगर अधियाचना प्राप्त भी हो जाता है, अगले 5 दिनों तक, यानी कहने का मतलब है कि लगभग 15 अगस्त के आसपास या फिर 20 अगस्त के आसपास अगर अधियाचना, 15 अगस्त मान के चलिए कि अब 15 अगस्त को अधियाचना आ भी जाता है, फिर भी ये प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को नहीं होगा। इनका कहना है कि आयोग कराने में तो सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 29 सितंबर जो है यूपीएससी जिनका मेंस है वो परेशान हो सकते हैं। तो इससे क्या निकला कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आपकी नहीं होने वाली है। एकदम 100% ये श्योर आपका इन्फॉर्मेशन है कि 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, क्योंकि अगले 5 दिनों में भी अगर अधियाचना आ जाता है तो यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम डेट को देखते हुए 29 सितंबर को, क्योंकि बहुत भारी संख्या में बच्चे मेंस में भी अपीयर होते हैं और बीपीएससी प्रीलिम्स भी देते हैं, तो उनको क्या होगा, दिक्कत होगा। और एक बार ऐसा हो चुका है कि दोनों का डेट मैच किया था तो डेट इधर उधर किया भी गया था, आपको याद होगा वो। ठीक है, जब अतुल प्रसाद सर चेयरमैन हुआ करते थे। तो इस बार भी वही बात है कि दोनों का एग्ज़ाम का डेट थोड़ा कोलैप्स कर रहा है, आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अगर विभागों से अधियाचना आ जाती है तब भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा टाइम से, 30 सितंबर को नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम है 29 सितंबर को। अगली बात ये है कि अगर कह रहे हैं कि चेयरमैन सर कि अगर 15 अगस्त तक यदि अधियाचना आ जाती है फिर भी 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर होगा कब? तो कह रहे हैं कि अगले 5 दिन तक अधियाचना आ जाती है तो एग्ज़ाम जो है आपको लगभग 10 अक्टूबर तक हम कंडक्ट करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर तक हो जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर को तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी का क्या है, आपका मेंस है। तो फिर क्या होगा, अगर अगले 5 दिनों तक आ जाता है तो फिर आपको 10 अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगले 5 दिनों तक कोई आपको सारे विभागों से अधियाचना आते हुए नहीं दिख पा रही है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा थोड़ा सा ठीक ठाक डिले होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है या तो अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर मिड तक ये जा सकता है, क्योंकि अधियाचना जब तक आएगी नहीं तब तक आपका नोटिफिकेशन जो होगा पब्लिश होगा नहीं, और सारे विभागों से अधियाचना आने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। तो वही मान के चलिए कि अभी जो है जब तक अधियाचना नहीं आ जाती है तब तक एग्ज़ाम के डेट पे कोई मुहर नहीं लगेगी। अगर 5 दिनों में भी आ जाती है तो 10 अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है।
यानी कितना तो श्योर हो गया कि आपको दशहरा के बाद ही एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराने वाले हैं, या तो दशहरा के बाद या फिर दशहरा दिवाली के बीच में आपके एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अगर समय से अधियाचना आ गया तो। अगर अधियाचना समय से नहीं आया तो एग्ज़ाम आपका और डिले होने की संभावनाएं हैं। तो बस कुल मिला जुला का यही आपका कंक्लूजन निकला कि 69 बीपीएससी मेंस का जो रिजल्ट है, 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट है, थोड़ा सा इसमें भी क्या होगा, आपका डिले होगा रिजल्ट में, और आपको 17 बीपीएससी जो होगा 30 सितंबर को ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। ये दो बातें आपको सामने आ रही है। ठीक है, तो बस यही न्यूज़ रहा, यानी कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि आपको एग्ज़ाम होगा कि नहीं 30 सितंबर को, क्योंकि कई लोगों को मेंस भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को लेकर बच्चे परेशान हैं। तो आप अपने अगर चाहें तो मेंस को अपने साथ कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि मेंस आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रीलिम्स पीटी प्लस पीटी कम मेंस का आप तैयारी फिर से आपको 17 बीपीएससी के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय प्रीलिम्स के लिए आपको अभी मिल सकता है। या फिर ये अवसर है उन लोगों के लिए जो कि नया तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई थी, उनके लिए भी एक समय मिल गया, या फिर जो जॉब में है पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, उनके लिए भी एक आपको ऑप्शन मिल गया। ठीक है, न्यूज़ कैसा लगा बताइएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। और कोई भी सूचना अगर मिलता है तो हम लोग आयोग से कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आता है तभी हम लोग उस पर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अब बाई दी वे कहीं वो इधर उधर हो गया तो उसके लिए अगर आप कुछ कहिएगा ऐसा वैसा, तो अगर ऐसा होगा तो फिर आदमी बनाना भी छोड़ देगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इन चीज़ों में, और एकदम 100% एक्यूरेट कोई चीज़ें नहीं हो पाती है। जो सूचना आता है उसी के थ्रू हम लोग इसका जानकारी देते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।